नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। झारखंड का सबसे बड़ा मुद्दा जेपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने को लेके, जीएसएससी स्कैम जो हुई है उसको भी लगातार रद्द करने को लेके छात्र 10 दिनों से लगातार आंदोलनरत देख सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे अभय तिवारी, जो कह सकते किंग पिन है, जो टीडीपीएल का मार्केटिंग मैनेजर भी रह चुका है, और उन्होंने एक कह सकते 4 सरकारी एग्जाम उन्होंने निकालने का काम किया। और यहाँ देखिए कई युवा हमारे साथ है। आज ये जो पोस्टर आपने, पहले आपसे बात करेंगे, इसमें कौन कौन है सब पहले से बताइए। और एक ही शख्स है लेकिन इतने पोस्टर उन्होंने निकाला होता है। देखिए, ये है अभय तिवारी जी, जो एक तरीके से आप मान सकते हो झारखंड की भगवान, जो तरफ जो लोग होते हैं, जो ऐसे लोग जो जिनकी काबिलियत नहीं होती, वो अपना कुछ हक, उनका कोई हक नहीं होता जिस चीज के लिए, वो इस प्रकार की नौकरी को पाने के लिए आप अभय तिवारी जी से संपर्क कर सकते हैं। हमारा ये जो देख रहे हैं आप बैनर पोस्टर जो है, इसमें जो अभय तिवारी जी है, आपको इनमें से कोई भी नौकरी चाहिए, इनसे संपर्क करें, आप इनसे संपर्क करिए, आप इनसे इनडायरेक्टली संपर्क कीजिए, डायरेक्टली संपर्क कीजिए। आपको इनमें से कोई भी नौकरी चाहिए, अगर आपको मंत्री बनना है, डॉक्टर बनना है, कलेक्टर बनना है, डीएसपी बनना है, आप डायरेक्ट अभय तिवारी जी से संपर्क कीजिए और आपकी नौकरी पा लीजिए। क्या लगता है जो जेपीएससी का पीटी परीक्षा लगातार आप लोग की आंदोलन, क्या सरकार रद्द करेगी? आप लोग को आशाएं हैं? इतनी कह सकते 10 दिनों से लगातार आंदोलन रहता है, भीड़ बढ़ती जा रही है, छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है। देखो, छात्रों के भविष्य के साथ अगर सरकार खिलवाड़ करेगी तो उनको ये पेपर रद्द करना पड़ेगा। हम छात्र भारत का भविष्य है, झारखंड का भविष्य है। हमारे से ही आगे वाला जो समय, आने वाला जो समय है, हम ही उस चीज को आगे चलाने वाले, और हमारे ही भविष्य के साथ अगर सरकार खिलवाड़ करेगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारी जान चली जाए, हम अभी एक प्रोटेस्ट नहीं छोड़ेंगे। और लोगों से बात कर क्या कहोगे बाबा? आप तो क्या कहोगे, ये जो बैनर लेके आप पहुंचे हो, क्या मैसेज देना चाह रहे हो? सर, ये मैसेज क्लियर है सर। अगर आपको नौकरी लेना है तो इस आदमी से कांटेक्ट करना पड़ेगा। चाहे आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, चाहे आपको वीडियो बनना है, सीईओ बनना है, या फिर चाहे आपको एस्ट्रोनॉट बनना है, तो इस आदमी से आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। ये आदमी अभय तिवारी है और ये झारखंड के जितने भी छात्र छात्राएं हैं सारे का सीट बेचने का काम कर रहा है सर। भैया आपसे बात करेंगे, क्या क्या कहेंगे? जो पोस्टर, हाँ पहले पोस्टर आप दिखाइए। ये आप पहले पोस्टर दिखाएं। आपने लिखा है कि हेमंत दादा जवाब दीजिए, जेपीएससी जेएसएससी भ्रष्टाचार बंद। क्या लगता है 10वां दिन है, क्या सरकार को पता नहीं है? कई आरोप भी लगे हैं। अगर बात करेंगे तो सीआईडी एसआईटी के तहत जो पूर्व चेयरमैन, उन्होंने भी इस्तीफा दिया है। जांच में कई सत्य तथ्य पाए गए, फिर भी आखिर सरकार जग क्यों? राजा है सर, राजा ऐसे नहीं दिल हिलता है। राजा पहले इंतजार कराता है, फिर वो धीरे 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 अपना जूता चप्पल समेटेगा। समेटने के बाद धीरे 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 वो इधर की ओर दिखेगा। इसलिए राजा अपने अनुसार चलेगा। झारखंड में तो दादा भैया का सरकार है। दादा भैया गलत कह दिए, दादा भौजी का नहीं, ये दादा भौजी का सरकार में आप जान ही रहे हैं। दादा सोचते हैं या भौजी सोचते हैं, ये तो हमको पता नहीं चल रहा है। के लिए क्या मैसेज है? अरे भौजी का तो हम इतने कहते हैं कि भौजी आप हमारी ही नहीं, पूरे झारखंड की भौजी हैं और दुलरुआ हैं, और हमरा तो खास है। क्यों? क्योंकि हमरा विधायक है वो, इसलिए हम लोग तो बनाए हैं जी, हम लोग बनाए हैं। अरे हम लोग उनको चुने हैं, बनाए हैं, तो इसलिए तो हम लोग के लिए दुलरुआ भौजी है, सबसे प्रिय भौजी है। हम लोग चाहते हैं कि जितना ये एजर गेजर हो रहा है उसको ठीक कराए, अचरा कचरा साफ कराए। क्या दिक्कत है आपको? हम लोग बरसों बरसों भर ऐसे ही रखना चाहते हैं। अरे आप तो अबुआ सरकार है, अबुआ सरकार है तो अबुआ सरकार बने रहिएगा। हम लोग क्या मांग रहे हैं? वास्तविकता यही मांग रहे हैं कि जो कचरा फैला हुआ है उसको हटाइए। ये ईडी बीडी सीबीआई सीआईडी सब पर कोनो भरोसा नहीं है। भरोसा दादा पर ही है, लेकिन हम लोग उसके लिए चाहते हैं कि तय सीमा करे। कोई भी फास्ट ट्रैक बना दे, कोई दिक्कत नहीं। तय सीमा गठन कर दे कि 45 दिन में हम बाबू तुम लोग को 2023 अधिनियम जो बनाए हैं उस अधिनियम के तहत इतने लोग को जेल भेजे। हम इतने पूछना चाहते हैं कि जिस आंदोलन में कुछ नहीं, मान लीजिए सीजीएल वाला में इन्होंने कहा कि हमने कोई कुछ नहीं देखा है, हुए ने किया रद्द,
लेकिन जो 24 में रद्द हुआ, याद होगा आपको, तो उसमें तो सरकार ने माना रद्द हुआ, और जब रद्द हुआ तो आप 2023 में अधिनियम बनाए कि आप कि जो पकड़ते हैं अगर कोई इस तरह करता है तो उसको आप 1 करोड़ सजा देंगे, 10 लाख जुर्माना लगाएंगे। तो आपने क्या किसी को अभी तक किया? कितना दिन? ये हम जानना चाहते हैं। कैसे छात्र आप पर भरोसा करेगा, ये हमको बताइए ना। 23 का अधिनियम है, 24 में ऐसा हुआ, 25 में आपने कईगो को जेल में डाला, ये बताइए। जिम्मेवार कोई तो होना चाहिए ना सर, कोई जिम्मेवारी नहीं है। इसलिए ये दादा भौजी पता नहीं क्या सोचते हैं, नहीं सोचते। हम लोग को छात्रों को लगता है कीड़ा मकोड़ा सोचते हैं। क्या लगता है किसी को जिम्मेदारी लेना चाहिए? जिस तरह नीट का मामला था, पेपर लीक का मामला था, जंतर मंतर में धरना हुआ, लगातार कहे जा रहे थे धर्मेंद्र इस्तीफा दो, उन्होंने इस्तीफा भी दे। एक जिम्मेवारी तो होनी चाहिए, क्या लग रहा है? खुद मुख्यमंत्री को जिम्मेवारी लेना चाहिए। मुख्यमंत्री तो अपने समझदार हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं हम कि सोमगुरु के जो है सो क्रांतिकारी के आंदोलनकारी के पुत्र हैं, तो भैया आप भी बनिए ना आंदोलनकारी, दिल बड़ा दिखाइए ना। आइए, कहाँ हम लोग कह रहे हैं कि आप भी रहेंगे, हम लोग तो कह रहे हैं कि अभी बोरिया बिस्तर उठा लेंगे यहाँ से। आप आइए, बात करिए, लिखित दीजिए हम लोग, हाँ बाबू तुम लोग के साथ फेयर होगा। सर आपको विश्वास नहीं होगा, हम लोग उम्र खपा दी एग्जाम देते देते, कोर्ट से लड़के उम्र लेते हैं। हम लोग जाते हैं मांगने के लिए मुख्यमंत्री जी से, तो उनके मंत्री क्या बोलते हैं कि तुम लोग अब बूढ़ा हो गया, रिजेक्ट हो गया। अरे बूढ़ा किसने किया? सरकार ने किया ना। हम लोग क्यों गए हैं? फेयर कराते तो शायद हम लोग हो जाते। आपको 2019 में हम लोग काहे लाए? ये लिए ना कि आप थोड़ा हम लोग को लगा युवा है, युवा मित्र है, युवा साथी हम लोग के लिए कुछ करिएगा। तो यही हाल बना के रखा है। हमने सीटेट पास किया है, बीएड किया है, सब कुछ किया है। हमने सहायक आचार्य में 80% नंबर, 78 से 79% के आसपास नंबर हमने लाया। लेकिन इसने क्या किया? जेटेट सीटेट को भिड़ा दिया, आधा से बच्चे बाहर कर दिया। अंत में हुआ क्या? यही कि जो पुराने लोग हैं, आप देखते होंगे रिटायर हुआ आदमी को ज्वाइनिंग दे दिया। हम लोग उससे बढ़िया पढ़ा सकते थे कि नहीं? बताइए, पढ़ा सकते थे? 2004 से ट्यूशन पढ़ा करके रोजी रोटी चला रहे हैं। किस तरह पेट पाल रहे हैं हम ही लोग जानते हैं। चलिए, और लोग से आप क्या कहेंगे? आप भी यहाँ प्रदर्शन में आए हैं, क्या लग रहा है कि जो प्रदर्शन लगातार आप लोग कर रहे हैं, सरकार इनिशिएटिव ले रही है? क्योंकि कल लग रहा है कि नहीं, दूसरे संगठन जैसे कॉकरोच जैसे पार्टी समर्थन आप लोग को देने वाली है। क्या सरकार कैसे जगह आप लोग जगाने का काम करेंगे? देखिए, जब तक नहीं जगाएंगे तब तक हम लोग यही रहेंगे। हम तो सरकार से कहना चाहते हैं कि सरकार आप आइए यहाँ, हम लोग को बात सुनिएगा। नहीं सुनिएगा तो फिर कैसे चलेगा? हम लोग जो सोच कर 2019 में लाए थे वो काम नहीं हो रहा है। सिर्फ आप मैया योजना दे रहे हैं, छात्रवृत्ति नहीं दे रहे हैं, और अगर नौकरी भी दे रहे हैं तो पेपर लीक, धांधली, पैसा ले रहे हैं। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। तो क्या लगता है, अगर जांच की बात करें तो जांच में तो कई तथ्य सामने भी आए हैं। मनी ट्रेल की बातें हुई है, तो अगर बात करेंगे नियामकपुर की बात करें, नेपाल में बात करें, सब धनबाद की बात करें, सब जगह से कह सकते हैं कहीं ना कहीं पेपर लीक हुई है, सीटें बेची गई है। ये कह सकते हैं कोर्ट में भी जब दस्तावेज दिए गए, तो फिर सरकार आखिर जग क्यों नहीं रहे? क्या लगता है कि आप लोग और मतलब आगे क्या करने वाले? सरकार सो गई है। सरकार कभी चिंता ही नहीं है झारखंड के स्टूडेंट के बारे में। अगर चिंता रहते तो अभी तक आ जाते। आज 10 दिन हो गया यहाँ, आज दिल्ली जैसा माहौल हो गया रांची में, जंतर मंतर। कल भी देखे थे, कैंडल मार्च निकला हुआ था, फिर लाल तक यहाँ जयपाल में। उम्मीदें हैं सरकार से? उम्मीदें तो है, लेकिन अब देखते हैं, उम्मीद जागते हैं कब तक, और जब तक नहीं हम लोग तब तक यहाँ रहेंगे। चलिए, देख सकते हैं कि यह जो आंदोलन जहाँ पे लगातार हो रहा है, यहाँ पे सत्याग्रह लिखल है और निश्चितकालीन सत्याग्रह लिखा हुआ है। और ये देखिए तिरंगा झंडा के द्वारा छात्र छात्राओं को संबोधित भी किया जा रहा है, देख सकते हैं। और निश्चितकालीन जैसे कई तरह की अगर बात करेंगे तो कई लोग उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे आप लोग? ये जो लहर दबना पड़ेगा सरकार को और झुकना पड़ेगा स्टूडेंट के मांग के सामने। झारखंड एक ऐसा राज्य है जो पूरे देश और कुछ विदेश को भी रोशन करने का काम करता है। और आज झारखंड का जो स्टूडेंट है, यहाँ का छात्र है, वो खुद अंधेरे में डूबा हुआ है। आज जिस समय से झारखंड बना है तब से अंधेरे में डूबा हुआ है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है सरकार के लिए। सरकार को इसके सामने झुकना पड़ेगा, स्टूडेंट का सुनना पड़ेगा और जेपीएससी और जेएसएससी में रिफॉर्म लाना पड़ेगा, सिस्टम को बदलना पड़ेगा। और जो परीक्षाएं ली गई हैं, जो लीक हुई हैं, उसको रद्द करना पड़ेगा सरकार को। ये सरकार को बिना करे हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं है।
हम लोग पूरी तरीके से अस्वस्थ यहाँ पे बैठे हुए हैं। सरकार तो कर रही है, हमने आनंद फानन में कह सकते हैं कि कई लोगों को जेल भेजने का काम किया, जेएसएससी चेयरमैन जो तो इस्तीफा दिया है, और जो भी निकल के आ रहे हैं सबको हम लोग ज्यादा तफ्तीश कर रहे हैं, जांच जारी है, कुछ तो सब्र करें छात्र। कौन सी तफ्तीश कर रही है सरकार? यही सरकार थी ना जो जेएसएससी सीजीएल को पाक साफ बता रही थी, कोर्ट में जाकर लड़ी कि पाक साफ है जेएसएससी सीजीएल। आज जेएसएससी सीजीएल का हाल देख रहे हैं, रोज एक नया चोर उसमें से निकल रहे हैं। ये जेएसएससी जेपीएससी के 3 दुलारे हैं, जानते हैं कौन कौन? ख्यांगते, सुधीर गुप्ता और अभय तिवारी। जेपीएससी जेएसएससी के 3 दुलारे, ख्यांगते, सुधीर गुप्ता और अभय तिवारी। इनको पाक साफ बताने वाली ये पाक साफ यहाँ पे नहीं है सरकार, और न जेपीएससी जेएसएससी है। कोई जांच नहीं चल रहा है। आपको लग रहा है कि जांच चल रहा है सीआईडी का? सीआईडी लीपापोती कर रही है, इसको बचा रही है। किसी बड़े चेहरे को बचाने के लिए ये आनंद फानन में किया जा रहा है। किससे जांच कराए? जांच सिर्फ और सिर्फ सीबीआई से ही हम लोग मानेंगे, और किसी से नहीं मानेंगे हम लोग। ये चोर को पकड़ने चला है, खुद चोर है सीआईडी, वो क्या चोर पकड़ेगी चोर को? एक अंतिम सवाल रहेगा, छात्र का ही गुट बनता जा रहा है, ऐसे कैसे आप लोग मांग करेंगे? संगठन अलग है, एक उधर संगठन चल रही है जेल कैंप। आप लोगों ने बात किया कि सब एक साथ करोगे तब सरकार भी जगने का काम करेगी? नहीं, हम आप देख रहे होंगे, हम नहीं जानते हैं कौन पार्टी है। हम बस ये जानते हैं कि वो सरकार की बी टीम है, वो सरकार की बी टीम है। वो यहाँ पे बहुत लोग हाईजेक करने आ रहे हैं मंच को। ये आपको यहाँ पे एक भी लोग नहीं दिखेंगे, यहाँ पे नेता लोग नहीं दिखेंगे। हम लोग इसीलिए अलग हुए हैं कि हम लोग का कोई राजनीतिक दल से लेना देना नहीं है। हम लोग का सिर्फ और सिर्फ हम लोग स्टूडेंट है, हम लोग विशुद्ध स्टूडेंट है। हम लोग का मांग जेएसएससी और जेपीएससी को लेके है, बाकी कोई राजनीतिक मांग नहीं है। चलिए, अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपने देखा कि छात्र और छात्राएं भी यहाँ पे कहना है कि जब तक सरकार नहीं झुकेगी तब तक हम लोग यहाँ पे प्रदर्शन और निश्चितकालीन करते रहेंगे। लेकिन सरकार की बी टीम जेल कैंप के लोगों को बताया, लेकिन देखना होगा कि छात्र आंदोलन तो कर रहे हैं कि और कितने दिनों के आंदोलन के बाद सरकार जगने का काम करेगी। सहयोगी नीति के साथ मनीष झा, YBN बिहार, झारखंड।